that they support my family and village economy. Myself is in class 11. I am ward number 4. Citizen elder woman. As an elder woman, I bring wisdom and guide younger generation. With career Ram Sabha, my voice consists women, families, and vulnerable group are Myself, Arman, from class 11. I am ward member of Ward 4. As a busy Sahara, I bring knowledge of farming, seed, soil, and skill. My role is to guide farmers to want better harvest. Eco-friendly practices and the support from government scheme. Myself, Nasim, class 11. I am one member of Ward 4. As a youth, I bring energy and idea. My role in Gram Sabha is to make social force and heart and to build a better future together. Myself, as an NGO worker, I stand beside the community to strengthen their voice and bring students school and partnership. Myself, Zosi, class 9. As the ASA workers, I am the bridge between the community and health service. My role is to guide families toward self-delivery, healthy habits, and timely treatment. By caring for every home, I help my village to stay healthy and strong. Myself, Dharmono Sakma, from class 11. I'm Panchayat Secretary. I'm the bridge between government, rule, and village action. My role is to guide the Sarpanch and one member with proper report. Rule are procedures so that Gram Sabha decisions are lawful open to all the rest every household. Myself, Lars, class 9. I act as a headmaster in school. So, as the headmaster, I guide children, education, and build trust between school parent and community. My role is to lead learning and ensure every child feel safe and peaceful. Thank you. Myself, Tijori, from 11 Community. As the elected leader of the Gram Panchayat, I carry every voice of the people and guide the village toward the process. My role is to listen with care, bring everyone together, then and make sure the decision reflect the needs of all, including women, youth, elderly, marginalized, and children with essential needs. Thank you. नमस्ते और आप सबका स्वागत है हमारी ग्राम सभा में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ सरकारी अफसर भी है और चेयरमैन काउंसिल एक बार यहाँ जो बीएलसी से स्टार्ट कर रहा था ना विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट वो कोई बीसीपी से मैं अनुरोध करती हूँ। नहीं पहले मैं बीसीपी को स्वागत करते हुए इस सभा को आगे बढ़ाने की अनुरोध करती हूँ और किसी के पास कोई शिकायत है तो बताइए। नहीं अब
हमारे गांव में जो हमने सजेशन बॉक्स लगाया था उसमें कई शिकायतें मिली। अब इससे स्टार्ट करोगे ना बेटा, ठीक है? तो हमारे गांव में चलो बेटा, घबराओ नहीं, तुम्हारा सिस्टम सही है। चलो, हमारे गांव में जो होमलेस वॉल लगवाया था वहाँ से 5 मुद्दे सामने आए हैं और हम पहले नशे और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता और प्लास्टिक से मुक्ति के विषय में पहले बात करेंगे। इससे संबंधित किसी के पास कोई शिकायत और सुझाव है तो बताइए। मैं बोलना चाहती हूँ सरपंच जी। आजकल हम लोग का गांव में प्लास्टिक इधर उधर बेकार में पड़े रहता है और बच्चे भी कहाँ इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे गंदगी बढ़ता ही जा रहा है। अरे बच्चों की बात तो सुनो, या बुद्धि और धीरे भी खुद का काम उसके लिए पर देख रहा है। प्लास्टिक के बचते नाली बंद होते जा रहा है, जिससे कि वर्षा में पानी जमा होता है। हम सब इकट्ठा करके चलाते भी है तो हमारा बनना और अरे तो क्या इसकी वजह से बच्चे मैगी कॉफी बिस्किट खाना छोड़ दे और बड़े क्या गुटखा खाना छोड़ दे? सही बात है। जी नहीं, हम यहाँ खाने और ना खाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो हम समाधान निकालने के लिए हैं। किसी के पास कोई समाधान है तो बताइए। अगर हम गाँव में ये बात हम बच्चों को भी सिखाएंगे और स्कूल में भी आ जाए तो हम सिर्फ को पूरा करगांव के बाहर बनवा दे तो पूरा कराने से नुकसान नहीं होगा। सही बात है। नहीं, कूड़ा हरगिज नहीं जलाना चाहिए। गांव में सरपंच जी कूड़े इकट्ठा करके फेंकवाने की व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा करें कि सब कूड़े गाड़ी सप्ताह में एक बार आए और कूड़े को लेकर जाए। हम करेंगे। सेक्रेटरी जी, आप ये सब कीजिए और 10 गलती लगवाइए और कूड़ा गाड़ी का व्यवस्था कीजिए। जब डायलॉग शुरू होगा तब नहीं, और जब सही बात वाला साइलेंट होगा ना तभी अगला डायलॉग बोलना, ठीक है? थोड़ा सा आगे चलो। वैसा से करवाने की व्यवस्था करवाता हूँ, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं हो चलेगा। स्वच्छता भारत अभियान अंतर्गत स्कीम आए हैं। आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम करेंगे। तो हम अभी दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके बारे में किसी के पास कुछ शिकायत है तो बताइए। हमारे स्कूल में टीचर्स की भारी कमी होने से बच्चे भी स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। हमारे स्कूल टीचर भी खुश से आने के कारण एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं ले सकते हैं। आसपास कोई मिलता तो अच्छा होता। हाँ सरपंच जी, और तो और हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए दूर जाता है और फीस भी ज्यादा लगता है। आप ही कुछ कीजिए। सही बात। ये सुन लो, जिस ग्रुप का बच्चों के लिए कोई उपाय हो सकता है क्या? क्योंकि अब तो मेरा बच्चा पढ़ाई से चढ़ने लगा है। हे भगवान, अब ऐसे ही चलता रहा
हाँ सरपंच जी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल का बिल्डिंग बहुत ज़्यादा टूटा है और स्कूल टूटने की वजह से बच्चे उसका दिखा बहुत बांग्ला देखते हैं और स्कूल टूटने से मुझे हमारा लड़के और लड़का का बाथरूम ठीक होना चाहिए। विद्यालय को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए और खाने के स्वाद को भी सुधार किया जाए। ठीक है, और कमेंट करना है बेटे। और किसी के पास कुछ समाधान है तो बताइए। हाँ सरपंच जी। सरपंच जी, मेरे क्लास से गांव में कुछ युवा लड़का हमारे जैसे है जो एक्स्ट्रा क्लास सब में ले सकते हैं। तुम इधर बैठ जाओ बेटा, सेक्रेटरी जी, इसके साथ आप बैठो। इसमें और ठीक है, कुछ एक बताइए। बेंच पे तीन लोग नहीं बैठो, इसके साथ बैठवा लो। तुम्हें थोड़ा सा गैप दे दो। ठीक है, आराम से बैठो। इतना तो पता नहीं है कि पूरा स्कूल ठीक किया जाए, लेकिन ये हम धीरे धीरे कर सकते हैं। लड़की लड़का का बाथरूम ठीक किया जाएगा और इसमें एनजीओ का भी मदद ले सकता है। हम गांव का जो युवा लड़का है एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है, वो मीटिंग के बाद अपना नाम देगा। यहाँ पे हमारे गांव का प्रिंसिपल भी मौजूद है और वो सब कुछ प्रिंसिपल सर कुछ बताएंगे। गांव का प्रिंसिपल कब से है? गांव के सब मैं इस स्कूल का हेडमास्टर होने के साथ साथ इस गांव का निवासी भी हूँ। इस बार बहुत लोग ट्रांसफर चले गए, इसलिए टीचर की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ा है। या सचिव जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये समस्या का समाधान करिए और स्कूल का बजट भी पास करिए। धन्यवाद। सही बात है ना? सेक्रेटरी जी, आप इसमें और कुछ बताइए। इतना तो पता नहीं है कि पूरा स्कूल ठीक किया जाए, लेकिन इसमें हम धीरे धीरे कर सकते हैं। लड़के लड़का का बाथरूम ठीक किया जाएगा और इसमें एनजीओ का भी मदद लेंगे और गांव के जो युवा लड़का है एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है, मीटिंग के बाद अपना नाम देगा। अपना नाम देगा। तो आइए हम तीसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा हेल्दी बॉडी होगा तो हेल्दी माइंडसेट भी होगा। और इसके बारे में आपको कुछ सुझाव शिकायत है तो बताइए। सरपंच जी, हमारे गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है। ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरा गांव में जाना पड़ता है और दूसरी तरफ रास्ता भी खराब है, किराया भी ज्यादा लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आशा वर्कर हूँ और जब गांव में मैं वैक्सीन लगाने जाती हूँ तो सब डरते हैं। तुम लोग इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सरपंच जी, वैक्सीन के बारे में कोई नियम मत बनिए, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि पहली बार वैक्सीन लगवाने के बाद कमजोरी आ गई। नहीं, अभी इस जमाने में ऐसी वाली बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए और आप सब भी मत कीजिए। और इसके बारे में और कुछ जानकारी और समाधान है तो बताइए। अरे हॉस्पिटल बनना तो दूर की बात है, यहाँ तो एम्बुलेंस बुलाने पर भी बहुत देर से आता है। जब तक आता है तो आपकी चला जाता है। सही बात है, सही बात है। सेक्रेटरी जी, अगर आप चाहें तो मेरे पास बहुत सारा जमीन है, मैं एक छोटा सा जमीन हॉस्पिटल के लिए दे सकती हूँ। और इस विषय में आप
सबका कुछ और समाधान हो तो बताइए। हम लोग सहयोग कर सकते हैं अपने सरदार से। सरपंच जी आप सूचना पर दीजिए, हम लोग सब मिलकर मदद करेंगे। सही बात है। अगर स्कूल में ही किसी दिन महीने एक बार ढंग से हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा। सही बात। आशा वर्कर जी, आपके इसमें कुछ विचार है? हम न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में भी बता सकते हैं और सीजनल बीमारी जब तक हॉस्पिटल बंद नहीं जाता छोटा सा मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। सही बात। सही बात। रुक जाओ, जब सही बात चलेगी तो थोड़ा होल्ड करना है। आशा जी के लिए बस सेक्रेटरी जी, आप बताइए इसमें और हम गाँव का भला कैसे कर सकते हैं? मैंने हॉस्पिटल एम्बुलेंस मानली चेकअप टाइम के बारे में बहुत सा लिया है। इसमें फिलहाल मलाकर हम सरपंच जी और गाँव वालों को जल्दी ही बताया जाएगा। तो हम चौथे विषय की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी समाज में इतनी जल्दी से फैल रही है, जो हमारे समाज को अंदर खोखला बना रही है। मुद्दा है नशे के बारे में। इसके बारे में किसी के पास शिकायत है तो बताइए। गाँव दिखाई देती है, तंबाकू और शराब के नशे में फंसे हुए हैं। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। हाँ सही बात है, इससे पैसा बर्बाद होती है और सेहत भी खराब होती है। सरपंच जी, उस सब कदम जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही है। नशे की वजह से घर परिवार परेशान है। महिलाओं को रोज टेंशन और प्रेशर की दिक्कत होती है। हाँ सरपंच जी, नशे ने मेरे पैसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मुझे मदद चाहिए। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि और लोग मेरा तरफ गलती माफ करना एक सुधार का पहला कदम होता है। बच्चे ही बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर हम बड़े नशे छोड़ते तो आगे भी बढ़ सकते हैं। नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, एक बीमारी है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे गाँव में आशा की जरूरत है। आप लोगों की बात ये सब सही है और इसके बारे में कुछ उपाय है तो बताइए। हाँ सरपंच जी। हाँ सरपंच जी, गाँव से सड़क की दुकानों को दूर कर दीजिए। अरे कैसे? हमारे सुविधा का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मौज मस्ती की भी जरूरत होती है। अरे मौज मस्ती के भी कई और तरीके हैं। हम सिर्फ नशे से मौज मस्ती नहीं कर सकते। जिस औरत का पति शराबी हो, उस परिवार पर क्या गुजरता है आप सोच नहीं सकते। हाँ, ये सही बात है। आशा जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं आशा वर्कर के रूप में काम करते हुए पाया है कि बहुत से लोग जागरूक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बताए गए बातों का पूरा साल ध्यान रखें। धन्यवाद। और हमारे बीच एक एनजीओ से भी लोग आया है, वो कुछ कहना चाहता है आपसे। मैं एक एनजीओ से हूँ जो एक सोशल वर्क भी
काउंसलिंग के लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा और सहयोग करना होगा, जिससे सुधार होगा। लास्ट तक बेटा सुनो, लास्ट तक डायलॉग बोलना है, फिर बैठना है, खत्म नहीं करना है। सेक्रेटरी जी, आप बताइए इसमें और हम क्या कर सकते हैं? हाँ जरूर सरपंच जी, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि गांव में सड़क की दुकानें गांव से दूर होगा और सरियाना है। आप लोग भी ऐसा होगा तो जरूर सुधार होगा। और जी मेरी तरफ से भी एक अनाउंसमेंट है, अगर कोई भी दुकान में शराबी चीज या नशीली चीज बेचे तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। बच्चों को बेचे तो जुर्माना देना पड़ेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस गाँव वाले से कोई वॉलंटियर्स बने। धन्यवाद। और हमको धन्यवाद नहीं बोलना है। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई इसमें गांव से भी वॉलंटियर हमारे साथ रहे। अब अगली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सीक्वेंस न टूटे, ठीक है बात। और हम आज भी समस्या की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे आखिरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, पानी की समस्या। जल है तो जीवन है, और किसी को कुछ शिकायत है तो बताइए। हाँ सरपंच जी। और समाधान। सरपंच जी, हमारे गांव में तो सबसे मुख्य समस्या पानी की है। हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही मिलता है। अब इसका क्या करें? सरपंच जी, 2-3 बार की तो क्या बात करें, पानी आती तो है पर साफ नहीं, हमें उबाल के पीना पड़ता है। सही बात है। सही बात है। सरपंच जी, पानी तो खेतों को भी समय से नहीं मिल पाता, जिसके फसल सब सूख जाती है। हाँ, ये भी सही बात है। अभी ये सब तो समस्या है, किसी के पास कुछ सुझाव है तो बताइए। सरपंच जी, हम गांव में बरसात के पानी को उपयोग में लाने के लिए हम छोटे छोटे डैम भी बना सकते हैं। सही बात है। सही बात है। पानी बजा दो भाई। सरपंच जी, हम लोग बरसात के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग का गांव से जो नालियों से पानी आता है, अगर उसको साफ करा जाए तो खेतों में भी इस्तेमाल लिया जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ सच कह रहे हो। हाँ, अब सब की बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमने पिछली बार ही सेक्रेटरी जी से इसके बारे में बात की थी। अभी आगे आपको सेक्रेटरी जी कुछ बताएंगे। जो सही बात है, ये सब कहते हो ना तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अगला आदमी अलर्ट होता है, ठीक है। हिम्मत बढ़ती है, ये बोलना है सबको, ठीक है। हाँ हाँ सही बात है। इस पूरे सेक्टर के लिए एक सेक्टर गवर्नमेंट से प्लान आया है, जिसमें पानी के सप्लाई करने का प्लान था। इसको आगे देखा जाएगा, लेकिन पानी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि पानी का मिसयूज मत करिए। इसके लिए प्रयास किया जाए। हम करेंगे। हाँ हम करेंगे। हमने बात की 5 मुद्दे के बारे में, और अभी सहायक सचिव जी इसके बारे में आपको बताएंगे शॉर्ट टर्म में। और उससे पहले खाता ऑपरेटर जी भी आपसे कुछ कहेंगे। डाटा ऑपरेटर भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं दादा ऑपरेटर आप लोगों से एक
मैं दादा ऑपरेटर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम और जन्म तिथि सही नहीं है तो जल्द से जल्द सही कीजिए ताकि योजनाओं का आपको लाभ मिले। धन्यवाद। मोटू बोलो। इंट्रोडक्शन सबसे शुरुआत में चलेगी, पूछ लेना किसका तेरा बताओ पूरा। हमने आज सबसे पहले स्वच्छता और प्लास्टिक से मुक्ति की बात की, जिसमें हमने निर्णय किया कि कोई कूड़ा बाहर खुले में नहीं फेंकेगा, ना जलाएगा। सभी लोग कूड़ेदान में डालेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाएगा। डस्टबिन गांव में जगह जगह लगाया जाएगा। दूसरा, स्कूल में सुधार के लिए युवा लोग एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में लेंगे। बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजा जाएगा। जल्द से जल्द रिलीज होगा। स्वच्छता से जुड़ी बातों में हमने निर्णय किया कि नियमित हेल्थ कैंप लगेगा। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर गांव में जागरूकता बढ़ाने के काम करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। हॉस्पिटल भी बनाने का प्रयास होगा। नशे से जुड़ी समस्या में निर्णय किया गया कि बच्चों को नशे की चीजें नहीं बेची जाएंगी। शराब की दुकानों को गांव से दूर किया जाएगा। काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। लोगों को नियमित जाना होगा। पानी की समस्या के लिए सबसे पहले सभी को पानी सही इस्तेमाल करना होगा। गंदे पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी को गांव में लेने का प्रयास होगा। नियमित पानी सप्लाई के लिए वाटर डिपार्टमेंट से बात होगी। धन्यवाद। ठीक है, मैं सरपंच होने के नाते, ठीक है, ऐसे बोलना है, ठीक है, मैं सरपंच होने के नाते इस गांव में, इस सभा में आए हुए सभी अतिथियों और आए हुए सारे लोग अधिकारियों का, ठीक है, बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और आशा है कि जो भी सुझाव आए हैं उसके लिए हम कार्य करेंगे और गांव की प्रगति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक मैं गाँव का सरपंच होने के नाते यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद उनका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छे सुझाव है जिसको हम सभी लोग मिलकर करेंगे और गाँव का सरपंच होने के नाते मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और आपका सुझाव के लिए धन्यवाद कहती हूँ। और हम लोग सब मिलके इसका हम लोग सब मिलके जो भी फैसले हुए हैं उसको करेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जो भी फैसले लिया सबको पूरा करेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। देखो, गर्ल्स का अगर सुबह सुबह वो ड्रेस नहीं करना चाहती हैं या कुछ भी नहीं, तो आर्ट सर का चाबी हम लेंगे रूम का और म्यूजिक सर का लेंगे। आप ड्रेस लेके आना, लेकिन वो ड्रेस की तैयारी में आपको जैसे ही थर्ड पीरियड खत्म होने वाला रहता है, ठीक है, उसके पहले आर्ट और म्यूजिक रूम की चाबी लेके वो आप जाके वहाँ ड्रेसअप कर लेंगे। बॉयज अगर ड्रेस में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, पैंट चलेगा? असेंबली में नहीं नहीं, असेंबली में तो क्यों नहीं रहेगा? असेंबली में काम क्या है?
असेंबली में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर देखो घर से पहन के वहाँ सुनो बेटा, रूम से पहन के आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब अगर कोई पहनना चाहता है तो 2 रूम वहाँ रहेगा और बॉयज के लिए मैं वो स्टाफ रूम में अरेंज कर दूंगा, ठीक है जी सर। ठीक, बॉयज के लिए, ठीक है बेटे। हाँ सर। और अपना जो बैच नंबर दिया गया उसको आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और सब लोग ध्यान देना, ठीक है। लेफ्ट साइड में हाथ होता है, उस साइड में नहीं लगाना, राइट साइड में लगाना, ठीक है। सब लोग कहने का मतलब एक ही साइड में लगाओगे तो याद रहेगा, ठीक है। इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। ऊपर शोल्डर के बगल में, ठीक है। और किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर कोई बात नहीं। हाँ, लेफ्ट साइड में। अच्छा, तब सब लोग लेफ्ट साइड में लगा लेना, बना लेना है, किसी दूसरे को लेकर उसी का बना लेना। और किसी को कुछ पूछना, डायरी पेन सबके हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई बात नहीं, ठीक है। तो बॉयज जो है इसको थोड़ा सा चेयर अरेंज करके स्टाफ रूम में रखेंगे स्कूल को। और सुन लो, अभी सुनो बेटा, 11th क्लास में जो भी बॉयज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3rd पीरियड जैसे ही खत्म होगा आप एक्टिव होंगे, दरी बिछाएंगे, स्टूल जितने भी खाली मिलेंगे आपको क्लासेस से उसको ला के लगाएंगे, ठीक है। और जैसे ही रिसेस होगा फिर रिसेस में बच्चों को रिसेस के बाद यहाँ पे बैठाना शुरू कर देंगे। बॉयज को आगे बैठाएंगे, गर्ल्स को पीछे बैठाएंगे, सोफा लाना है, ठीक है। ये 3 ही काम है बेटे आपके, ठीक है, जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। और सर्टिफिकेट आप लोगों को भी दिया जाएगा जितने लोग पैसिव हैं। पैसिव का मतलब जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी का जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर